नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के पेपर से पहले वो कौन से क्वेश्चंस पढ़ लें जिससे हम अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम को बेहतरीन बना सकें, अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों के साथ पास कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस बताऊंगा। यदि आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, एक बार इनको आप पढ़ के भी चले जाते हैं, तो आप अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल सही चीज़ लिखी है, एक क्लास सेमेस्टर पास, यानी कि इस वीडियो में बताए गए आप सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेंगे तो आप अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास कर पाएंगे, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसा कि आपने पिछले पेपर्स में देखा होगा, चाहे ऑटोमोबाइल का पेपर हो या मशीन डिज़ाइन का पेपर हो, जो मैंने आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया, लगभग सभी क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में वहाँ से देखने को मिले हैं। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के भी आपको सारे क्वेश्चन लगभग अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें और उन्हें भी फटाफट लाइव क्लास में जल्दी से लेकर आ जाएं, तब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको जो क्वेश्चंस बताऊंगा, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कहाँ मिलेगा वो आपको वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मशीन टूल के अवयवों की व्याख्या करिए। यानी कि मशीन टूल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टूल लाइफ से क्या तात्पर्य है? टूल लाइफ को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन करिए। यानी कि टूल लाइफ क्या होती है, टूल लाइफ को जो प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोच पदार्थ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, छीलरों का वर्गीकरण करिए। यानी कि चिप्स क्या होती है, क्लासिफिकेशन आपको चिप्स का बताना है। तथा छीलनों के बनने का सिद्धांत, यानी कि जो आपकी चिप बनने का जो प्रिंसिपल है उसको भी पढ़ के जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के कर्तन औजारों के पदार्थों के नाम देते हुए उनका संक्षेप में वर्णन करिए। यानी कि तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो कटिंग टूल होते हैं उनके बारे में बताना है और उनका नाम लिखना है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपके जो कटिंग टूल्स होते हैं उनका जो सरफेस ट्रीटमेंट होता है वो किस प्रकार किया जाता है, यानी कर्तन औजारों के सतही उपचार किस प्रकार होते हैं उसको भी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों में से हर बार कोई ना कोई एक जो है आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आपसे पूछ ले सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, इसके लाभ वगैरह भी पढ़ लीजिएगा। पूछा जाता है हर बार सेमेस्टर एग्जाम में यहाँ से एक टॉपिक। और वहीं पर आपको मिलेगा मिलिंग कटर, यानी कि भूमि कर्तक जिसको हम हिंदी में कहते हैं। मिलिंग कटर क्या होते हैं इसको भी अच्छे से पढ़ के ज़रूर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन आता है कि केंद्रक खराद यानी कि सेंट्रल लेस से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य सिद्धांत को चित्र की सहायता से समझाइए। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेंट्रल लेथ या केंद्रक खराद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे तो इसका फिगर आता है या इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं उसके बारे में पूछता है, या इसका जो है वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह पूछता है। तो सेंट्रल लेथ को आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, एक बार इसको पढ़ना ज़रूर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेंटर लेथ में किए जाने वाले किन्हीं 5 ऑपरेशंस को समझाइए। यानी कि सेंटर लेथ में कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं उनमें से किन्हीं 5 के बारे में बताना है। और सेंट्रल लेथ के जो मेन पार्ट होते हैं उसके बारे में आपको भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खरादन या टर्निंग प्रक्रिया क्या होती है समझाइए। यानी कि जो टर्निंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेथ मशीन के विभिन्न पुर्जों की सूची बनाई। यानी कि लेथ मशीन में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, कौन कौन से पुर्जे लगे होते हैं, उसको आपको इंडेक्स यानी कि सूची बनाना है। और इसके हेड स्टॉक एवं टेल स्टॉक का स्वच्छ चित्र भी आपको बना के जाना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि हेड स्टॉक क्या होता है या टेल स्टॉक क्या होता है, उसका स्वच्छ चित्र बनाइए। जिसमें आपको चित्र कहे उसमें चित्र आपको जो है पेंसिल से बनाना अनिवार्य है। यदि आप उसमें कम भी लिखते हैं लेकिन आप पूरा डायग्राम बना देते हैं तो पूरे नंबर आपको मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कटिंग फ्लूइड के कार्य तथा क्रियाएं क्या हैं उल्लेख करिए। यानी कि जो कटिंग फ्लूइड होता है वो क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसकी क्रियाएं क्या होती हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, शॉर्ट नोट भी आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में कई बार पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछ लिया कि एंगल प्लेट क्या होती है,
मैंड्रिल क्या होती है, बोरिंग क्या होती है, नर्लिंग क्या होती है। तो इस पे जो है शॉर्ट नोट कई बार पूछा जा चुका है, इसको भी आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आता है, मिलिंग मशीन कितने प्रकार की होती है। देखिए टाइप मिलिंग मशीन सबसे पहले क्या होती है इसको पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन में दो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्टिकल मिलिंग मशीन क्या होती है, इसका चित्र पूछा जाता है। और दूसरी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन क्या होती है, जिसको हम हिंदी में क्षैतिज मिलिंग मशीन कहते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ के जाइएगा। एक आपसे हमेशा यहाँ से पूछा जाता है, या आपसे कभी कभी प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन भी पूछ लेना है। तो आपको 3 मिलिंग मशीन पढ़ के जानी है, एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन। इन 3 में से कोई एक आपके कल सेमेस्टर एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आता है, अप मिलिंग तथा डाउन मिलिंग से आप क्या समझते हैं। अप मिलिंग क्या होती है, डाउन मिलिंग क्या होती है, इसका चित्र पढ़ के जाइएगा। काफ़ी आसान होता है इसका चित्र बनाना, तो पढ़ ज़रूर लीजिएगा। अप मिलिंग क्या होती है, डाउन मिलिंग क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आता है कि विभिन्न प्रकार के मिलिंग जो कटर्स होते हैं उनके नाम लिखना है, यानी कि जो आपके डिफरेंट टाइप्स के मिलिंग कटर होते हैं उनके नाम लिखना है। और किसी एक मिलिंग कटर को आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि आपसे इसी प्रकार क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार कि विभिन्न प्रकार के मिलिंग कटर्स के नाम लिखिए, उनमें से किसी एक का सचित्र वर्णन करिए, यानी कि उसका जो है डायग्राम के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बोरिंग मशीनों का वर्गीकरण करिए, यानी कि आपको क्लासिफिकेशंस ऑफ बोरिंग मशीन बतानी है। बोरिंग मशीन का आपको एक नीट एंड क्लीन चित्र बनाना है, जिसमें बोरिंग मशीन में दो चीज़ें आपकी ज़्यादा पूछी जाती हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, दूसरी आपकी वर्टिकल बोरिंग मशीन। इन दोनों में से कोई ना कोई एक आपके सेमेस्टर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मरोड़ी बर्मा, या इसी को हम इंग्लिश में ट्विस्ट ड्रिल कहते हैं। तो ट्विस्ट ड्रिल का आपको स्वच्छ चित्र बनाना है, और उसमें अलग अलग जो पार्ट लगे होते हैं उनके भागों का भी आपको वर्णन करना है। इसको भी पढ़ के ज़रूर जाइएगा। देखिए शॉर्ट नोट कई पूछे जाते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट नोट आपसे कई बार ये पूछा गया है कि काउंटर बोरिंग औजार तथा क्रिया क्या होती है, काउंटर सिंक क्रिया क्या होती है, रीमर तथा रीमरिंग क्या होता है, टैपिंग क्या होती है, बोरिंग क्या होती है। इसके बारे में कभी कभी आपसे जो है शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो एक बार अपनी सरसरी निगाहों से इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये कल आपके सेमेस्टर एग्जाम में यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेडियल मिलिंग मशीन का वर्णन करिए। सबसे पहले आपको जो रेडियल मिलिंग मशीन होती है उसके बारे में पढ़कर जाना है। फिर सामान्य छिद्रण या आपका सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन क्या होती है, इसको भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। यानी कि जो आपकी रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है पढ़ के जाइएगा, कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और रेडियल ड्रिलिंग मशीन को ही हम सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन के नाम से जानते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा इंग्लिश वाले खासकर बच्चे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्लेनर, शेपर तथा स्लॉटिंग के वर्किंग सिद्धांत क्या है। देखिए प्लेनर क्या होता है, शेपर क्या होता है, स्लॉटिंग क्या होता है, इसको पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी आपसे इसमें डिफरेंस पूछ लेता है कि डिफरेंस बिटवीन प्लेनर, शेपर एंड स्लॉटिंग, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल पूछता है, उसको भी आप पढ़ के ज़रूर जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लेनर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी कि आपका प्लेनर क्या होता है, इस पर भी कई बार शॉर्ट नोट पूछा जा चुका है। और ये मैं जितने क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ ना, एक हर बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। आपका जो है यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस का बाहर नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और किसी न किसी वर्ष आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए। देखिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का जो है सिलेबस कोई कंपटीशन है नहीं, सिलेबस आपका लिमिटेड होता है। तो बार बार वही प्रश्न जो है वो आपका जो है एग्जामिनर उसकी लैंग्वेज चेंज करके घुमा घुमा कर पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्लॉटर की कार्यविधि लिखिए, स्लॉटर क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शेपिंग, प्लेनिंग तथा स्लॉटिंग के लिए प्रयुक्त होने वाले टूल्स का संक्षिप्त वर्णन करिए, यानी कि शेपिंग के लिए, प्लेनिंग के लिए और स्लॉटिंग के लिए कौन कौन से टूल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना है विथ डायग्राम के साथ। डायग्राम अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका यदि डायग्राम आ गया, आपने डायग्राम बना दिया, भले ही आपने उसके बारे में आधा पन्ना लिखा, तो आप औरों की अपेक्षा जो है बेस्ट नंबर आपको वहाँ पर मिलेंगे। यदि आपने डायग्राम बना दिया तो आपका जो एग्जामिनर है वो भी समझ जाता है कि बच्चे ने अच्छे से तैयारी की है, वो आपका डायग्राम देखता है, आपको नंबर देके चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आता है, शेपिंग, प्लेनिंग तथा स्लॉटिंग मशीनों में अंतर बताइए। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये भी टॉपिक कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ब्रोचिंग की परिभाषा लिखिए,
यह शेपर से किस प्रकार भिन्न होता है और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ब्रोचिंग पढ़ के जाना है कि ब्रोचिंग वगैरह क्या होती है और यह शेपर से किस प्रकार डिफरेंट होता है, यानी कि आप सबको बोरिंग और शेपर में डिफरेंस भी पढ़ के जाना है। और बोरिंग में दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, पहली वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ब्रोचन मशीन में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को समझाइए, यानी कि ब्रोचन मशीन में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। एक बार यदि आप इनको पढ़ लेंगे तो कल आपके सेमेस्टर एग्जाम यदि ये पूछ लिया गया तो आपको याद रहेगा कि हाँ ब्रोचन मशीन का क्या काम होता है। थोड़ा सा भी पॉइंट पता है तो आप गागर में सागर भरने वाले हैं ही, सारी चीज़ आप लिख देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जिग्स तथा फिक्चर्स के क्या उद्देश्य होते हैं और जिग और फिक्चर्स में क्या अंतर होता है, यानी कि आपको जिग्स और फिक्चर्स के उद्देश्य बताने हैं कि किस पर्पस के लिए जिग और फिक्चर्स को बनाया गया है और जिग और फिक्चर्स में क्या अंतर होता है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अवस्थापन का मूल्य सिद्धांत समझाइए, प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन क्या होता है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन आपको जिग एंड फिक्चर वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट स्लाइड है जिग कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करिए। देखिए ये टॉपिक जो है एक या दो बार ही पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम नहीं पूछा गया है। यदि आपके पास टाइम हो तो इस क्वेश्चन को भी पढ़ के ज़रूर जाइएगा, हो सकता है कि इस बार पूछ ले। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कर्तन तरल यानी कि कटिंग फ्लूइड क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कटिंग फ्लूइड का जो चैप्टर है उसमें यही क्वेश्चन ही पढ़ के केवल आप जाएंगे कि कटिंग फ्लूइड क्या होता है, उसके जो 7 से 8 टाइप्स होते हैं उसको पढ़ के जाना है। इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है अपघर्षक क्या होता है, यानी जिसको हम ग्राइंडिंग कहते हैं, ग्राइंडिंग क्या होता है और विभिन्न ग्राइंडिंग का वर्णन करिए, यानी कि जो आपकी ग्राइंडिंग क्या होती है और टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ग्राइंडिंग मशीनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। किसी एक ग्राइंडिंग मशीन की कार्यविधि को समझाइए। ये क्वेश्चन ऐसे आपके सेमेस्टर एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि ग्राइंडिंग मशीन से क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण दीजिए और इनमें से किसी एक ग्राइंडिंग मशीन का जो है पूरा वर्किंग मेथड आपको समझाना है। इसके आंसर कहाँ मिलेंगे मैं अभी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप इनके जो है आंसर कहाँ से आसानी से पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक मशीनन का मूल सिद्धांत क्या है, इसके लाभ व हानियां बताइए, यानी कि जो आपकी अल्ट्रासोनिक, ये आपका लास्ट चैप्टर में हम पहुंच जाते हैं, वहां से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अल्ट्रासोनिक मशीनन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या होता है, इसमें कौन सी लाभ होते हैं, कौन सी हानियां होती हैं, इसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, जो मशीनिंग है उसका वर्णन करिए। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम मिले तो पढ़ लेना। नेक्स्ट ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी बना के जाइएगा। लेज़र बीम मशीनन का मूल सिद्धांत दीजिए। आपने व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी अच्छी से पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक मिला होगा लेज़र बीम वेल्डिंग, वही टॉपिक आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में यहाँ भी है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनन का मूल सिद्धांत, ये भी आपने जो है व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, ये भी यहाँ है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक कल आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्लाज्मा आर्क मशीनन के दौरान धातु पृथक्करण की विधि बताइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टर्निंग फिक्सर्स और मिलिंग फिक्सर्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि इस पे जो है शॉर्ट नोट कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गाइस ये थे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार घुमा फिरा के आपके सेमेस्टर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और यदि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे, मैं कहता हूँ आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में तो कोई दिक्कत नहीं है, इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के केवल चले जाइएगा, देखिएगा कल आपको यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे। हो सकता है थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो लेकिन क्वेश्चन आपको सेम टू सेम यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 40 से 45 नंबर तक एज इट इज देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइज ये था आपके लिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का मॉडल पेपर। कुछ मत पढ़िए, जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं आप इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। और हाँ, इसका आंसर आप कहाँ से पढ़ पाएंगे, यदि आपके पास विद्या क्वेश्चंस बैंक है तो उसमें एज इट इज आपको सारे ये क्वेश्चंस जो हैं वो वहाँ से मैंने पिकअप किए हैं, वहीं से सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। यदि और किसी भी पब्लिकेशन की जो आपके पास क्वेश्चंस बैंक है, बुक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, टॉपिक वही होते हैं, आपको अपनी बुक या क्वेश्चंस बैंक में भी ये क्वेश्चन देखने को
मिल जाएंगे। गाइस उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे लगे हों, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना तो यार बिल्कुल ही मत भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ बच्चे हमें हमसे जो कनेक्ट रहते हैं, जो मैं चीज़ें बताता हूँ देखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे वो आपका ऑटोमोबाइल का पेपर हो, मशीन डिज़ाइन का पेपर हो, हर क्वेश्चन मेरे द्वारा दिए गए मॉडल पेपर से ही आए हैं। और जो मैं आपके लिए मॉडल पेपर बनाता हूँ वो इधर उधर से क्वेश्चन नहीं लाता, पहले मैं उनको देखता हूँ कि कितनी बार रिपीट हुए, फिर इस मॉडल पेपर में मैं वो आपके लिए सिलेक्ट करके लाता हूँ। तो गाइज़ ये मॉडल पेपर आपको बहुत बेनिफिट देगा आपके कल होने वाले पेपर के लिए। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, पेपर की खोपड़ी में छेद करके आइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो पीडीएफ अभी आपको 10 से 5 मिनट में टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, वहाँ से जाकर इस जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के जाइएगा, बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो गाइस फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।